मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। अब से 3 हफ्ते बाद यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होगा और यहाँ भी तमाम महिलाएं मातृशक्ति इस धरना स्थल पर धरना दे रही है। ये धरना स्थल 1 फरवरी से बना है और ये पहला धरना है। ये धरने की क्या वजह है, महिलाएं कौन हैं, किस संगठन से हैं? दरअसल ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी वर्कर्स का आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के मातहत होता है, खासी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन आंगनबाड़ी केंद्र की जो सहायिकाएँ हैं, कार्यकर्ती हैं, उनकी एक खास मांग है मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर। उनका कहना है कि काम और दाम में अंतर है, काम और दाम में समानता नहीं है, काम और दाम में न्याय नहीं हो रहा है। लंबे समय से मांग कर रही हैं, लेकिन पहली बार 2026 में, अगला साल चुनावी साल है और एक सरकार पर भी मांग को मनवाने के लिए एक मुफीद वक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये है। उनकी मांगें क्या हैं, क्यों वो धरने पर हैं, इसको सीधे उनसे ही जानते हैं। बिमला पनेरू जी हमारे साथ हैं, प्रदेश के सदस्य हैं, जो संगठन प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन है। आप लोग आज 16 फरवरी को किन मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं? सर, हमारी सिर्फ एक मांग है कि सरकार हमारा मानदेय से हटा के पहले तो हमें वेतनभोगी बना दे। वो भी नहीं कर सकती है, चलो हमें देने में बहुत दर्द हो रही है सरकार को, तो हमारा मानदेय कम से कम 25,000 तो कर दे। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं सरकार से, सिर्फ 25,000, उतना भी वो हमको नहीं दे पा रही है। और काम के लिए हमसे हर जगह हम खड़े रहते हैं। वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम मत लो, हमसे काम लो, लेकिन काम का दाम भी तो दो। हमारी महिलाएं कितनी परेशान है, हमारे विभाग में हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ, सहायिकाएँ, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं और ये सब एकल महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं। सब उनको घर का खर्चा पूरा अपने आप उठाना पड़ता है, फीस भी देनी पड़ती है, बच्चों को भी पालना है, रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है। इतना सारा वो कैसे कर पाएंगी? सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार को एक फालतू फ्री का एक मजदूर मिला है ना, मजदूर से भी कम। मजदूर को तो फिर भी एक दिन का कितना है बहनों? फिर और आप लोगों को कितना मिल रहा है? 320 रुपये। और सहायिकाओं को कितना मिल रहा है? फिर अब इतने में कैसे करेंगी? न वो घर की न घाट की, त्रिशंकु की जैसी हमारी दशा हो गई है। हमको सरकार ने ऐसा लटका रखा है। मेरे को ही 23 साल हो गए, 2003 में मेरी नियुक्ति यहाँ हो गई थी। कभी 500 रुपये बढ़ाती है, कभी 200 रुपये बढ़ाती है, खाली एक झुंझुना खिलौना हमको पकड़ा दे रही है। बस सरकार का यही है। और अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो हमारा फिर प्रदेश में भी धरना रहेगा, रैली रहेगी। अगर उसमें भी सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। अब तो हमसे नहीं होता है इतना काम। चारों ब्लॉकों से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो आंदोलन है, चंपावत, लोहाघाट, पार्टी और बालाकोट ब्लॉक की यहाँ कार्यकर्ता और सहायिकाएँ मौजूद हैं। तो पार्टी से रश्मि जी भी आई हैं। इस वक्त रश्मि जी, कितना मानदेय मिलता है सहायिका को, कितना मानदेय मिलता है कार्यकर्ती को, क्या क्या जिम्मेदारियां उनको निभानी होती हैं और आप लोगों की मांग क्या है कि मानदेय को कितना किया जाना चाहिए? सर, अभी कार्यकर्ती को 9,300 मिलती है और सहायिका को मिलती है 5,300, 200 अंशदान कट जाता है। हाँ, तो उसमें 100 में कट जाता है। तो उसमें से हमें 9 बजे से 1 बजे तक ड्यूटी पे रहना होता है। तो उसमें ना हम घर के रहते हैं, ना हम किसी और काम के रहते हैं, ना सरकार हमारी सैलरी बढ़ाती है। तो आज जब तक ये हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी हम यहीं पे रहेंगे। और पीछे से सभी बहनें सपोर्ट में हैं। आप लोगों की मांग है, ये मांग को पूरा करना यहाँ प्रशासनिक स्तर पर तो संभव नहीं है, शासन का काम है। हाँ। तो यहाँ बैठ के आप लोगों का कैसे शासन तक आवाज जाएगी? सर, यहाँ से सुनेंगे वो हमारी, डीएम सर के माध्यम से उनको कहा जाएगा। कविता जी, आप लोगों का जो बेसिक काम है वो क्या है? गाँव में किस तरह से जो तमाम योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, प्रशासन की और जिम्मेदारी होती है, आप लोग इवन जनगणना से लेकर इलेक्शन के भी काम करते होंगे जो अपने रूटीन काम से हटके। तो आप लोगों की मांग क्या है और कब से, कितनी पुरानी मांग है?
जी सर, मैं ब्लॉक अध्यक्ष लोहाघाट से कविता पंत। देखिए, हम जन्म से मृत्यु तक, मैं कहूँगी जन्म से मृत्यु तक हमारा काम रहता है। देखिए, बच्चा गर्भवती महिला होती है तब से हम 6 वर्ष तक तो देते ही देते हैं, हर सेवाएं देते हैं। उनके हर क्षेत्र में जाके हम हर बताते हैं कि ऐसे फॉर्म भरने, ऐसा करना, अच्छी सेवाएं हमारी रहती हैं। उसके अदरवाइज जन्मी बालिकाओं के लिए हमारे यहाँ से 11,000 मिलती है और इंटर पास बालिकाओं के लिए मिलता है, जैसे लक्ष्मी किटें प्राप्त होती हैं। तो हम उनके लिए काम करते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं। सरकार कहती है हमको 9,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानती कि दे रहे हैं, क्योंकि देखिए सरकार हमसे इतना काम ले रही है, हमारे घर में 4,000 रुपये जाता है। अदरवाइज तो हम उनके फॉर्मों में लगा देते हैं, ये फॉर्म लाओ, वो फॉर्म लाओ, वो फॉर्म सबमिट करो। क्या सरकार हमको पैसा दे रही है? उसका नहीं दे रही है। सम्मानजनक मानदेय होगा। आज हम 5 घंटे केंद्र में रह रहे हैं, केंद्र के लिए कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मानती है, हमारा 25,000 सम्मानजनक मानदेय हमारा कर देते हैं, तो हम 7 घंटे 8 घंटे ड्यूटी देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अदरवाइज काम हमसे न लिया जाए। क्योंकि देखिए, आज वृद्धाओं की सर्वे करनी है, कल को बच्चों की सर्वे करनी है, उसके फॉर्म कौन देगा? फॉर्म देगी आंगनवाड़ी लाएगी, अपने पैसों से लाएगी ना। वो सरकार तो दे नहीं रहे पैसे। सरकार कहते हैं 9,000 दे रहे हैं, 9,000 हम तक तो नहीं पहुंच रही है, क्योंकि जो आ रहा है वो हम वहीं लगा दे रहे हैं। सरकार से मैं निवेदन करूंगी कि हम जितना काम कर रहे हैं उससे हमको सम्मानजनक मानदेय दे दीजिए। अदरवाइज काम अगर आप अदरवाइज काम करवाते हैं, हमारा सम्मानजनक मानदेय हम खुशी खुशी कर लेंगे। इतना तो कर रहे हैं, फील्ड में हम पूरा काम करते हैं। जहाँ देखो आंगनवाड़ी, अब अभी कोई आएगा आंगनबाड़ी खड़ी हो जाएगी, वहाँ आंगनबाड़ी, हर चीज में आंगनबाड़ी। एक कोई पटवारी जी भी क्षेत्र में आते हो तो कहते हैं आंगनबाड़ी कहाँ है? तो हमने हर जगह तैयार रहना पड़ता है। देखिए, मैं तो सरकार से कहूंगी कि हमारा सम्मानजनक मानदेय, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा, उसके जिम्मेदार सरकार रहेगी। और 2027 में चुनाव आने वाले हैं, उसकी जिम्मेदार भी खुद रहेगी। मेरी इतनी बहनें हैं, सब सपोर्ट में है। आंगनबाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष मीना बोरा जी हैं। मीना जी, किस क्या क्या मांगे हैं? एक तो मानदेय की मांग तो है, इसके अलावा भी कुछ और मांगे हैं? कितने सूत्री मांग है? और इस जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, ये कितने लंबे समय से काम कर रही है? मतलब कितने साल इनको हो गए हैं? आप लोग क्या, जैसे अभी उपनल का एक समान काम समान वेतन नियमितीकरण का मामला कोर्ट के जरिए सॉल्व हुआ है, तो आप लोगों ने भी क्या शासन के अलावा अदालती रास्ता भी अपनाया? अदालत का रास्ता भी हमने अपनाया है। वहाँ पे भी हमने अपने स्टाम्प पेपर वगैरह जमा करवाए हैं कि हमें न्यूनतम मजदूरी दी जाए। जो सरकार हमसे काम ले रही है उसका वेतन हमें या वेतन में दिया जाए, या जो हमारे मानदेय दे रहे हैं इसे हमें बढ़ा के दिया जाए। एक है। दूसरा, हम सरकार से हमारी 2 हमने ज्ञापन बनाए हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है, एक हमारी मंत्री जी के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो हमने ज्ञापन बनाया कि हमें सम्मान कार्य का सम्मान वेतन दिया जाए, और जो हमारा 300 रुपये काटने की बात आ रही है, 300 रुपये काट के माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि उसका हम 1 लाख रुपया देंगे जब आप रिटायरमेंट होंगे। तो हम सरकार से कह रहे हैं कि अगर आप 300 रुपये काट दे रहे हैं 49 में, कैसे गृहस्थी चलेगी हमारी? क्योंकि पूरी जिम्मेदारी तो उस 49 में ही है, कैसे वो गृहस्थ जीवन को चलाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो 300 रुपये ना काटे जाए, जो हमारा 100 रुपया काटा है विभाग ने, उसके अकॉर्डिंग हमें 1 लाख रुपया दिया जाए जब रिटायरमेंट होंगे। हमें अगर हमसे 300 रुपया काट रहे हैं तो हमें जब रिटायरमेंट होंगे तो हमें 10 लाख दिया जाए। कोई हमारी गलत मांग नहीं है। वो सरकार के पास बहुत पैसा है, अन्य विभागों के लिए, अन्य कामों के लिए तो बहुत ज्यादा है, हमारे नहीं है। 1975 की स्कीम हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की चली आई है। उपनल वालों को अभी उन्होंने पक्का कर दिया। मुझे ये लगता है, या जो मेरे अंदर से एक फील महसूस होता है, क्योंकि हम महिला है इस विभाग में, तब हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जाता है। ऐसा है। अगर इसमें लगता है कि कुछ पुरुष भी होते तब क्या सरकार सुनती इन चीजों को? ये बहुत सोचनीय विषय है। हर 5 साल में हमें सरकार को जगाना पड़ता है, सरकार से कहना पड़ता है कि हमारा मानदेय बढ़ा दीजिए। सरकार ने तो खुद सोचना चाहिए कि महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। महिला सशक्तिकरण की इनके द्वारा बात की जाती है, बार बार महिलाओं के लिए बात की। अभी 8 मार्च आ रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े लेवल लगे जाएंगे, सम्मान किया जाएगा। जो धरातल में है वो तो 0 है। तो आज 16 फरवरी को आप लोगों ने धरना दिया, इसके बाद आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हमारे प्रदेश लेवल में है। 26 फरवरी को हमारे प्रदेश में होना है। उसके बाद हमारी प्रदेश की जो भी हमारी प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश का जो कमेटी निर्णय लेगी आगे को, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें कार्य करेंगे। कार्यकर्ताओं की, आंगनबाड़ी सहायिकाओं की क्या पीड़ा थी वो आपने तमाम पदाधिकारियों के जरिए सुनी। काम और दाम, समान काम समान वेतन की बात तो दूर, जो न्यूनतम मजदूरी का मामला है वो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो नहीं हो पा रहा है। इस जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या के पास महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का भी मंत्रालय है। ऐसे में जो
अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की खासी ज़्यादा है। इसके अलावा चंपावत जिले की चंपावत विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। लोगों की अपेक्षा केवल चंपावत जिले के ही नहीं, पूरे प्रदेश के जो आंगनबाड़ी वर्कर्स की जो आशाएं हैं वो अपने मुख्यमंत्री चंपावत के अपने विधायक से भी होती है। 8 मार्च को ऐसा बताया गया कि महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मातृशक्ति की बात होगी, नारी शक्ति की बात होगी, महिला सशक्तिकरण की बात होगी, लेकिन जो महिलाएं घर से बाहर जो कार्य कर रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र में तमाम योजनाओं को क्रियान्वित करने में, तमाम तरह के प्रमाण पत्रों को, तमाम तरह के सर्टिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो दायित्व है वो आमतौर पर आंगनबाड़ी वर्कर्स का होता है। ऐसे में उनकी भूमिका को देखते हुए ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम उन्हें उतना मानदेय तो मिले कि वो सम्मान से अपना जीवन, अपना काम चला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।